मेरी जुड़ी श्याम संग प्रीति, ये मेरी जुड़ी श्याम संग प्रीति, और भाई मैं तो दीवानी। मेरी जुड़ी श्याम संग प्रीति, वही मैं तो दीवानी। बोलो ताली बजाई के सब भैया। मेरी जुड़ी श्याम संग प्रीति, भाई मैं तो दीवानी। मेरी जुड़ी श्याम संग प्रीति, भाई मैं तो दीवानी। ये हो कौन कौन ठाकुर जी का दीवाना बनना चाहता है? सभी लोग ताली बजा के बोलो। जो जो दीवाना बनना चाहते हैं वो ताली बजाओ सब लोग। मेरी जुड़ी श्याम से प्रीति, भाई मैं तो दीवानी। मेरी जुड़ी श्याम संग प्रीति, भाई मैं तो दीवानी। ए राधे राधे नाम रटूंगी, ए राधे राधे नाम रटूंगी। श्याम सुगर के दरस करूंगी, मेरो जियन निर्मल हुई जाई, वही में तो दीवानी। मेरो दिल निर्मल हुई जाई, वही में तो दीवानी। जय हो मेरी जुड़ी श्याम संग प्रीति, भाई मैं तो दीवानी। ए मेरी जुड़ी श्याम संग प्रीति, भाई मैं तो दीवानी। अरे मोह माया से बंधन छूटे, ए मोह माया से बंधन छूटे।
पल देवे साथ भई मैं तो दीवानी। ए मेरो हर पल देवे साथ भई मैं तो दीवानी। अरे मेरी काना से जुड़ी गई प्रीति भाई रे मैं तो दीवानी। मेरी काना से जुड़ी गई प्रीति भाई मैं तो दीवानी। बोलिए रासु विहार दो, यानी दान करने के अनेक रास्ते हैं। कहीं भागवत हो रही है तो भागवत में दान कर दो, करिए सेवा तीनों की करिए, तन मन और धन। भगवान ने धन दिया है तो धन का भरपूर सहयोग करिए। तीन चीजों से हमारा फर्ज बनता है भगवान की सेवा करना, दान धर्म करना। यही हमारे आपके साथ में जाएगा, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। आए हैं सब चले जाएंगे, न साथ में कुछ लाए न लेकर के जाएंगे। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाएंगे। महाराज बड़े बड़े सैकड़ों जहां से गुजरे, जो जहां के माली थे, और सिकंदर जब गया घर से तो दोनों हाथ खाली थे। हैं? इतना बड़ा सिकंदर बादशाह, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा राजा, वो भी खाली हाथ ही गया था, है ना। तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। ये कथा आप सभी भक्तों की है, किसी एक की नहीं है। तो आप सभी लोग इसमें 7 दिन 7 रात्रि तन मन धन तीनों का सहयोग करें। मेरा सभी से हाथ जोड़ करके यही निवेदन है महाराज। तो आइए थोड़ी देर के लिए कथा बढ़ाएंगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का उद्धार हुआ। अब इधर आ जाओ। एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। घर में सब कुछ था, पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। महाराज तो सब कुछ होने पर भी महाराज बहुत दुखी थे। क्यों दुखी थे? इसलिए क्योंकि इनके घर में कोई संतान नहीं थी। इधर तो संतान न होने का दुख था और उधर उनकी पत्नी बड़ा सताती थी। आत्मदेव ब्राह्मण उनकी पत्नी का जोड़ा ऐसे मिलाया भगवान ने, और ये होता है, दोनों एक से नहीं होते। क्यों भाभी जी? अगर पति सीधो होवे तो पत्नी ज्यादा तेज होवे, और पत्नी ज्यादा तेज होवे तो पति सीधो होवे, है ना। एक सीधो होवेगो तो एक ज्यादा तेज होवेगो। और महाराज अगर काउ तरीका से दोनों सीधे निकले आए तो फिर घर नहीं चलेगो, और दोनों तेज निकले आए तो घर नहीं चलेगा। इसलिए भगवान ऐसा जोड़ा बनाता है कि एक सीधा होता है तो एक खूब तेज होता है, और एक खूब तेज होता है तो एक थोड़ा सीधा होता है। तो ऐसे ही आत्मदेव ब्राह्मण बड़े भोले भाले सीधे और साधे थे। दान धर्म में बड़ा रुचि रखते थे, भगवान के भजन करने में बड़ा रुचि रखते थे। लेकिन इनकी पत्नी धुंधली ऐसा जोड़ा बनाया जैसे केला और बेल का पौधा एक जगह पे लगा दिया जाए तो महाराज जब हवा चलती है ना तो केले के पत्ते को बेल के जो कांटे होते हैं वो चीड़ते रहते हैं। उसी प्रकार धुंधली आत्मदेव को चिढ़ाती रहती थी, बड़ा परेशान करती थी, गालियां देती थी। वो भजन करते थे तो भोजन नहीं बनाती थी, बेचारे भूखे ही सो जाते थे। अब आत्मदेव बड़ा परेशान, एक तरफ तो संतान नहीं है, दूसरी तरफ लुगाई से बहुत परेशान, हाँ दूसरी तरफ अपनी औरत से बड़ा परेशान हूँ, बड़ा परेशान। तो सोचने लगे प्रभु अब मैं जीवन जीना नहीं चाह रहा हूँ। क्या सोच रहे? किया रे विधना तेरी नजरी निराली, अरे ईश्वर तेरी नजरी निराली, दया नये कौलाला और लाल
आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होने लगे। इधर पत्नी से परेशान, उधर संतान नहीं है, क्या करना चाहिए। महाराज रात्रि का वक्त घर से निकल करके मरने के लिए चले, मरने के लिए। तो एक ब्राह्मण मिले, एक महात्मा मिले आत्मदेव ब्राह्मण को, रोक लिया, कहा रात्रि में कहाँ जा रहे हो। तो कहा हम मरने के लिए जा रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी पत्नी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई, मैं मरूंगा। ये दुख मुझसे देखे नहीं जा रहे हैं। और देखिए संतान घर में ना हो तो घर अच्छा नहीं लगता। घर जो होता है मरघट के समान हो जाता है, सूना सूना हो जाता है। घर में एक बालक का होना बहुत जरूरी होता है।